अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। ख़वातीनो हजरात, वक्त बदल रहा है और उसके साथ साथ मुल्क के पाकिस्तान का जो मंजरनामा है वो भी तेजी के साथ तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर ये तब्दीली आ रही है वहां पर बहुत सारे सवालात भी पैदा हो रहे हैं। अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जेल की दीवारों के पीछे से तोशाखाना केस को लड़ रहे हैं। कारकुनान उनके सड़कों पर है, एहतजाजी सियासत कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मुल्की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो इस वक्त सैलाब ज़दा खेत हैं, किसान बेहाल है, डूबती जमीनें हैं और किसानों की फरियाद है। अच्छा, ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी का मुतालबा किया है, मुतालबा कर रही हैं। इस मुतालबे का क्या फायदा होगा, क्या कुछ हो सकता है, एक तो हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब भारत जो है उसने दरियाए सतलुज में आज दोबारा पानी छोड़ छोड़ दिया है। मजीद सैलाब का खतरा है, मजीद जो है वो पानी बढ़ रहा है। और ये जो आज की पूरी कहानी है ख्वातीन हजरात, ये एक तो सियासत की है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अवाम है उनके मुस्तकबिल की भी है। हम आज देख रहे हैं कि जो प्राइस रेट है वो किस तरह से तेजी के साथ जो है सब्जियां फल जो है वो बढ़ रहे हैं। आम आदमी जो है महंगाई की चक्की में पहले ही पिसा हुआ था, अब वो मजीद जो है महंगाई का रोना रोता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब एक जो बड़ी खबर आज सामने आई अडयाला जेल के बाहर, आपने आई एम श्योर के पूरा वाकया देखा होगा, जहां पर कारकुनान ने सहाफियों पर हमला किया है। अच्छा, ये पाकिस्तान की तारीख में कोई पहला वाकया नहीं है कि सहाफियों के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई है, लेकिन आज का भी जो वाकया है वो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और जो सीनियर सहाफी तैयब बलोच साहब हैं, उनके समेत जो दीगर सहाफी हैं वो जख्मी हुए हैं। तैयब बलोच साहब की जो तबीयत है वो ज्यादा खराब बताई जा रही है। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से जो है वो इस पूरे वाकये की मजम्मत की गई है। खासकर बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। लेकिन आया क्या सिर्फ मजम्मत कर देना? मुख्तलिफ हलकों की जानिब से क्या ये इनफ है? क्या सहाफी बरादरी को अब कोई हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है कि नहीं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जनाब नुसरत वहीद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। राशिद हाशिम साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले नुसरत साहिबा, मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे करना चाहूंगी। आज बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। मीडिया भी उसकी कवरेज करता हुआ हमें दिखाई दिया। सहाफियों को जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया पीटीआई के कारकुनान की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कयादत खामोश है। क्या आप समझती हैं कि ये एहतजाजी तरीका जो है ये दुरुस्त है? ठीक है, नुसरत साहिबा से भी हम बात करेंगे। जो पीटीआई का जो वर्डिक्ट है, जो मौकफ है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इसी बात का जवाब जो है वो राशिद हाशिम साहब से ले लेते हैं। राशिद साहब, कितने अफसोस की बात है कि सहाफियों पर इस तरह के इल्जामात लगाना, उसके बाद चले बात इल्जामात तक तो समझ में आती है, लेकिन हाथ उठाना, तशद्दुद करना, ये तो बड़े अफसोस की सूरत हाल है। देखिए नबिया साहबा, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। आपने ऑब्जर्व किया था कि जियो न्यूज की एक खातून एंकर जो गाड़ी की अपनी डीएसएनजी की जो छत पे सना बैठी हुई मिर्जा थी, साहिबा जी। असाना मिर्जा साहिबा, बिल्कुल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी द नेम। और जी। उनके साथ जो इन लोगों ने जो मतलब गलीज और वाहियात किस्म की जो हरकत की थी, और उसके जी। बाद मतलब ये कि उसके ऊपर किसी भी किस्म के जो उनके जो टॉप टियर की क्यादत है, इंक्लूडिंग इमरान खान, या ऐसे को 8-10 साल पुराना मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ, तो किसी ने भी इसके ऊपर जो ना शर्मिंदगी का, कोई मजम्मत का, कोई इस तरह का मेरी नजर से चीज नहीं थी गुजरी। तो ये लोग मतलब ये कि इस चीज को इनकरेज करते हैं कि फासिस्ट जमात का यही होता है कि वो तशद्दुद को प्रमोट करते हैं ये लोग। अब जो आज तैयब साहब के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, तैयब लोग साहब के ऊपर, देखिए आप हम्म। उनके सवाल से डिसएग्री कर सकते हैं। अब कोई भी बंदा अगर शौकत खानम अस्पताल की मुबैना करप्शन के जरिए सॉरी अमेरिका में खरीदे गए फ्लैटों के ऊपर अगर अलीमा खान साहबा से सवाल करता है, तो उसका मतलब ये है कि वो उन्हें जवाब दें, ना कि वहां पे गुंडे खड़े हम्म। करके और वो जो वो फील्डिंग लगा के और उनके ऊपर जो ना पहले गालम गलोच शुरू कराएं, ओए तोए से मामला और हाथापाई, और जो सारा कुछ हुआ वो कैमरे की नजर में है। तो अगर हम्म। आप आपसे पूछे गए सेंसिटिव सवालों पे अगर आप इस तरह के काम करेंगे, तो आप यकीन करें कि आप अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। आप लोगों हम्म। के सामने मजीद जो ना मशकूक हो रहे हैं। सवाल का जवाब होता हम्म। है, या हर सवाल का चले अगर नहीं भी जवाब होता, आप वेल लेफ्ट कर दें, आप नो कमेंट्स कर दें उसके ऊपर कहीं, मतलब ये कि लेकिन ये क्या बात हुई कि आप जो ना वहाँ पे दिन दिहाड़े वहाँ पे मतलब एक दर्जनों सैकड़ों कैमरों के सामने जो ना वो हम्म। सहाफियों के ऊपर जो ना मतलब तशद्दुद करना शुरू कर दें।
हमारे से भी बड़े, हमारी क्यादत से भी बड़े बड़े सवाल होते थे। यहाँ पे मियाँ साहब के साथ मैंने यहाँ पे पूरे 3.5 साल यहाँ पे गुजारे हैं, जब मियाँ साहब एग्जाइल में थे लंदन में। उनसे भी काफी बड़े बड़े तुर्श जो ना सवाल करते थे। उनकी मर्जी होती थी, बिल्कुल। समटाइम्स वो जवाब देते थे, समटाइम्स हम्म। नहीं देते थे। लेकिन कभी आज तक ये नहीं हुआ कि किसी सहाफी के गिरबान तक हाथ गया हो या किसी का माइक पकड़ा हो हमने यहाँ पे लंदन में, या कोई इस हम्म। तरह की एक्टिविटी की गई हो। सहाफी का काम होता है कि सवाल करे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर रिक्वेस्ट की जाती है कि अखलाकियात के दायरे में रह के सवाल किए जाएं, कुछ तरह की चीजें लिमिट क्रॉस ना हो। और जो आज वाला वाकया है, इसमें कोई ऐसी लिमिट क्रॉस नहीं हुई थी। मतलब आज वाले हम्म। वाकये में आप देखें, सहाफी ने जो क्वेश्चन किया है वो मतलब उसमें कोई गैर अखलाकीपन नहीं था। उन्होंने आपके ऊपर जो एलिगेशंस हैं उनकी बात की है, या कोई और उन्होंने कुछ अगर कोई सवाल किया है या कोई चीज, अभी तो उसने बेचारे ने मुंह ही खोला था चूंकि पिछले सवाल इनको चुभ रहे थे कि उनके जवाब नहीं दे पा रही थी वो जो। अब ये वो अलीमा खान साहबा हैं कि ये भी जो कहा एक जी, वक्त, बिल्कुल अलीमा खान साहिबा का भी नाम लिया जा रहा है पूरे मामले में। जी जी, मैं वही कहने लगा था, ये वो अलीमा खान साहब है कि जिनकी जिनकी ऑन द रिकॉर्ड ये ना फुटेजेस जो है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वाफर मकदार में मौजूद है, कि जो कह रही थी कि मेरी तो एक भी ऑफशोर कंपनी किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है। हाँ, किसी के हम्म। अगर पता है तो बताए कि मेरी भी कोई कंपनी है, ताकि मैं वहां पे जो चीजें वो क्लेम कर सकूं। और बाद में जो ना अगले ही साल जो ना वो टैक्स डिक्लेरेशन में ना वो ऑफशोर कंपनियां वहां पे ना अपनी डिक्लेयर की हुई थी। इमरान खान एक वो बंदा है पाकिस्तान का कि जिसकी 19 गालिबन 84 या 86, मुझे थोड़ा सा सन में कंफ्यूजन है, उस वक्त इसने जना वो हम्म। अपने जना वो ऑफशोर कंपनी बनाई थी। उस वक्त तो लोगों को कंसेप्ट भी नहीं होता था। और ये जितना पुराना, ये मतलब ये कि इस इन कामों में है। लेकिन अगेन मैं पढ़ी लिखी बात करूंगा, जहालियत में मबनी बात नहीं करूंगा, कि ऑफशोर कंपनी हम्म। बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने करप्शन ही करनी है। ये हम्म। कारोबारी जो मतलब चीजें होती हैं उनके लिए भी होती हैं। तो इसमें चूंकि पीटीआई वाले ये एक तासुर देते हैं कि फलाने ने हम्म। ऑफशोर कंपनी बना लिया तो वो जो ना चोर है, वो डाकू है, फलाना हम्म। धमकाना है। ये लोगों के बारे में एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट करते हैं। हालांकि पढ़ी लिखी हम्म। बात यह है कि भले वो किसी भी जमात का कोई बंदा है, अगर उसने, या बिजनेसमैन है या कोई और बंदा है, अगर उसने ऑफशोर कंपनी ठीक बनाई है। है, वो लाजम नहीं है कि उसने अपनी को करप्शन छुपाने के लिए ही ठीक है। बनाई हो। हाँ जी, मतलब ये कि ठीक है। इसमें मैं बिला बिला अब तफवीज ये बात कर रहा हूँ। राशिद साहब, नुसरत साहिबा ने हमें ज्वाइन की है। मैं चाहती हूँ कि पहले अगर हम उनका भी वर्डिक्ट ले लें। नुसरत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अच्छा, सवाल मैं अगर दोहराऊंगी तो आप गुस्सा ना कर जाइएगा। तो मुझे ये पहले बता दें, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी क्या पूरा मामला हुआ है आज, क्योंकि हमें दो इस वक्त सिचुएशन सुनने को मिल रही है। पीटीआई क्या कह रही है कि क्या पूरा मामला हुआ है, सहाफी पर तशद्दुद का अगर हुआ है ऐसा तो बड़े फिर अफसोसनाक सूरत हाल है। तैयब साहब जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफी हैं, उस तरह से मारपीट करना, अगर पसंद के सवाल नहीं किए जा रहे हैं तो सहाफी गलत हो गया। अगर अदलिया से अपने हक में फैसले नहीं आ रहे तो अदालतें भी गलत हो गई। तो ये रवैया, इस पर आप क्या क्या समझती हैं, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का मुझे। देखें, जो सिचुएशन है ये परसों से चल रही है, जब अलीमा आपा के ऊपर अंडा फेंका गया और फिर किस तरह उन दो खवातीन को प्रोटेक्ट करके गाड़ी में बिठाया गया और पुलिस वाले उनको स्कॉट करते रहे, डायरेक्शन बताते रहे कि यहाँ से भागो और ये करो वो करो फला डंडा कर, ये हो गया। अलीमा आपा ने उस वक्त भी कोई इस तरह की बात नहीं की कि वो कुछ कर रहे हो। यही बार बार कह रही थी कि उसका थ्रो बड़ा अच्छा था, बहुत जोर से उसने मुझे मारा। लेकिन खैर, वो वक्त भी गुजर गया। अब जब आज वो निकली हैं अंदर से बाहर आई हैं और आके बात करनी शुरू की है, तो ये साहब शायद बोल के हैं या किसी उसके, मुझे कंफर्म नहीं है इनके बारे में। ये पहले भी बहुत सख्ती से उनसे सवाल करते रहे और उस सवाल करने से पहले उनका था आपके भाई से भी मैं ये पूछता था। तो ही डिडंट हैव द रिगार्ड टू टॉक टू देम प्रॉपरली, कि आप एक्स वजीर आजम की बात कर रहे हैं और उसके बाद उनकी बहन की बात कर रहे हैं, जिनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ अपने भाई से मिलने जाती हैं और आके जो भी बात उन्होंने की होती है वो आके बता देती हैं लोगों को। इसलिए ये जो सारा सिनेरियो हुआ है ना, ये मैं सिर्फ आपको ये मैं बताऊं आपकी बात से, इसको। नुसरत साहिबा, विद 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 रिस्पेक्ट, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। अगर सवाल गलत है या तहजीब का ख्याल नहीं रखा जा रहा, वो एक पूरा मामला अलग है। वो एक कंसर्न, बिल्कुल आपका राइट है उस चीज के ऊपर बात करना, इखलाक से हटकर किसी को बात नहीं करनी चाहिए। मगर क्या तशद्दुद का निशाना बनाया जाए गलत सवाल करने पर भी? आप समझती हैं कि दैट वाज द राइट वे? देखिए, मैं इसकी तरफ आ रही हूँ, अगर आप इस तरह मुझे टोकेंगी तो मैं बात नहीं कर सकूंगी। आप मैं बात जो कंप्लीट बात कर कर लें। रही थी, मैं आपसे यही अर्ज कर रही थी कि उस दिन जिस तरह स्कॉट करके भगाया गया है इन लोगों को, और उसके बाद आज जब वो आई हैं और उन्होंने बात करनी शुरू की है, तो वही साहब
बार बार वो कह रही थी सब लोग आराम से बैठ जाएं, सब लोग आराम से बैठ जाएं, मैं इसको मतलब आप लोग बैठ जाएं ताकि मैं बात शुरू कर सकूं। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो मैं टीवी तो देखती नहीं हूँ कि मुझे पता चले कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन बहरहाल कोई सख्ती से बात की है जिसपे वहां पे वकला जो खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि आप आराम से बात करें और सलीके से आप पूछें जो कुछ भी आपने पूछना है, लेकिन फिलहाल अभी वो बात शुरू करने लगी है, पहले उनकी बात सुन लें। लेकिन उस पे गाली शायद किसी ने दी है और जिसपे वो चीजें फिर एग्रीवेट हुई हैं और इन लोगों ने पकड़ के, तशद्दुद वगैरह नहीं है। इस बात को हटा के जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ ना, वो ये है कि ये जो सारा एपिसोड हुआ है ये सिर्फ डाइवर्जन है कि मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं, उसको उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए कि अब तमाम टीवी चैनल अलीमा आपा, अंडा अलीमा ठीक आपा, है, ये ठीक है फला। नुसरत साहब, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, प्लीज आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है। ब्रिगेडियर साहब को मैं प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने यकीनी तौर पर गुफ्तगू सुनी होगी मेहमानों की, राशिद साहिब की, नुसरत साहिबा की। क्या आप समझते हैं पूरे वाकये को आप किस निगाह से देखते हैं? सहाफी ऊपर तशद्दुद का वाकया आज का नहीं है, कारकुनान को आप समझते हैं गिरफ्तार किया जाएगा, कोई सजा होगी उनकी, या फिर अगली खबर आते तक जो है ये खबर खत्म हो जाएगी? देखिए जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, इखलाक से गिरा हुआ वाकया है, इसकी किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। आपने ठीक कहा, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि सहाफी सवाल पूछते हैं और बिल्कुल ठीक बात है, अगर सहाफी ने ऐसा कोई सवाल पूछा है जो आप समझते हैं तो उसको नहीं पूछना चाहिए, तो आप खामोशी इख्तियार करें, आपका राइट है, आप कह सकते हैं नो कमेंट। लेकिन इस तरह तशद्दुद को प्रमोट करने से ये बातें फिर बहुत आगे तक जाती हैं। इसीलिए हमारा मुआशरा जो है, हम आज इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अदम बर्दाश्त, नफरत, ये जातियात, इल्जाम तराशी, ये हर वक्त किरदार कशी की बातें, इनसे चीजें कभी ठीक नहीं होती, इनसे चीजें बिगड़ती हैं, जो कि हम बिगड़ती हुई बहुत अरसे से देख रहे हैं। और मैं जो समझता हूँ कि आपके क्वेश्चन से जो मैं देख समझा हूँ, जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत इसके टीवी के ऊपर कुछ विजुअल देखे भी हैं, कि कोई भी हो, अगर ऐसा वाकया हो तो सबसे पहले तो हमें मजम्मत करनी चाहिए कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। वो वजूहात या वो अवामिल को बाद में देख के उस पर डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन मैं इस बात पे यकीन आपसे इत्तफाक करता हूँ, वजूहात या अवामिल कोई भी हो, तशद्दुद बहरहाल नहीं होना चाहिए, इस तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स इस चीज का नाम नहीं है। अदम बर्दाश्त से आप ना जमहूरियत को प्रमोट कर सकते हैं, ना जमहूरी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए तो आज हम इस हद तक इंतहा पसंदी की तरफ चले गए कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और मेरा ख्याल यही बड़ापन होता है। और हर किसी को हर चीज को डिफेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज आप डिफेंड कर नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जो दुनिया के सामने बिल्कुल आया होती हैं, वाजे होती हैं, मैं हूँ, आप हो, मगर बजाय इसके हम उसको डिफेंड करते चले, हमें कह देना चाहिए कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि सहाफियों को भी सवाल करते हुए या किसी को क्वेश्चन करते हुए अखलाकियात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, जातियात पे नहीं आना चाहिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। लेकिन जिस तरह का हमारे मुल्क में माहौल ओवरऑल बना हुआ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, उसमें ज़ाहिर है इसी चीज ने तो हमें इस नहज पर पहुंचाया कि आज हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और उसके नताइज पर ऐसे ही निकलती हैं। और इससे कभी भी चीजें ठीक नहीं होती। जो टॉप लीडरशिप है उसको मौके को चीजों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। बाज़ औक़ात इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आ भी जाते हैं, वो अनहोनी बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जो वहां पर लीडरशिप होती है उसको फौरी तौर पर सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए मेरा ख्याल जहाँ पर अपोलोजाइज करने की जरूरत अपोलोजाइज भी करना चाहिए। इससे चीजें आपके हाथ में रहती हैं। अदरवाइज फिर रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन और फिर रिएक्शन, उससे चीजें बिगड़ती है। मैं तो ये कहूंगा कि इससे जमहूरियत को कोई किसी किस्म का ना फायदा होता है ना जमहूरियत से स्ट्रेंथ होती है। ठीक है नुसरत साहिबा, बात फिर माफी पर आकर खत्म हो रही है। आप समझती हैं कि इस मामले पर माफी तलाफी होनी चाहिए, बात खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं इस सिलसिले को अहमियत ही नहीं दे रही। बार बार मैं जो बात कर रही हूँ आप मुझे बीच में काट देती हैं। मैं सिर्फ ये कह जी रही हूँ कि इस नुसरत साहिबा। किस्म के एपिसोड जो होते हैं, इस किस्म के इवेंट्स जो ठीक है होते हैं, नुसरत ये साहिबा हमारे असल साथ मौजूद, अब असल मसले शायद से तकनीकी वजूहात की आप बिना। डाइवर्जन करवाई जाती है। अब आप फिर मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं बीच में। आप प्लीज मेरी बात सुने, आप इस चीज को आगे लेके चलें अगर आपने प्रोग्राम करना है तो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि आप इस